रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 अक्टूबर 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन इकराम, भारत पाकिस्तान के साथ जंगी तैयारियों में मसरूफ़ अमल है, लेकिन भारत परेशान भी है कि कई ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत का तंदूर बना, वही वाला काम सिंदूर 2.0 में ना हो जाए। और सिंदूर ऑपरेशन के दौरान तो पाकिस्तान ने रहम दिखाया, पाकिस्तान ने एस्केलेशन लैडर को भी कंट्रोल किया, पाकिस्तान ने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया। इस मरतबा पाकिस्तान जो है वो उसके पास कोई ऐसा जवाब है नहीं कि पाकिस्तान रहम दिखाए, क्योंकि अगर भारत एडवेंचर करता है तो इस वक्त एक ऐसे मौके पर जब भारत पाकिस्तान से बदले के लिए पर तोल रहा है, लेकिन साथ ही साथ डरा भी हुआ है, तो अब मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान से बदले का गुस्सा कहीं और निकाल दिया है। भारत ने अपने एक पड़ोसी मुल्क पर ड्रोन हमला किया है, ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं और कयामत खेज मनाजिर हैं जो वहां से हमें मौसूल हो रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, ये माजरा क्या है, मैं इसकी सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अभी तक के जितने इवेंट्स हैं अगर हम उन्हें देखें तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई बड़ी तैयारी कर रहा है, और स्पेशली जिस दिन से राजनाथ ने सर क्रीक का जिक्र किया उस दिन से लेकर आज के दिन तक भारत की मूवमेंट्स जो हैं वो इस जानिब इंडिकेशन है। मोदी का दिवाली पर बाकी सारी फोर्सेस को छोड़कर आईएनएस विक्रांत के ऊपर जाकर खड़े होना और वहां से पाकिस्तान को धमकी देना, राजनाथ का तकरीबन 2 दिन पहले नेवी के कमांडर्स के साथ मीटिंग करना, 100 सुनार की 1 लोहार की, ये तो दूर बैठ के बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान के नेवी चीफ जो हैं वो पहुंच गए सर क्रीक पर, आईएसपीआर ने एलामिया जारी कर दिया, वीडियोस जारी कर दी, नेवी के मरीन्स इस वक्त मुकम्मल तैयार हैं, जंगी इस्तादाद जो है उसका जायजा लिया और खड़े होकर बताया कि भाई सर क्रीक से जवानी तक हम पाकिस्तान की सरहदों का दिफा करेंगे। अब भारत को पाकिस्तान नेवी ने मैसेज दे दिया, एयरफोर्स और आर्मी जो है वो ऑलरेडी हाई अलर्ट पे है। इंडिया ने जंगी मशकों का ऐलान किया तो पाकिस्तान ने भी जंगी मशकों का 28 और 29 एयर स्पेस बंद करने का ऐलान कर दिया है। और याद रखिएगा जब जब एयर स्पेस बंद होती है तो बहुत कुछ पसे पर्दा चल रहा होता है। पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल भी जंग शुरू नहीं करेगा, एंड वी डोंट इवन हैव जवाब फॉर दैट, क्योंकि देखिए हम तो जीत गए हुए। इंडिया अपनी शिकस्त को जीत में बदलने के लिए दोबारा से कोई एडवेंचर जरूर करना चाहेगा, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, और इंडिया का बनता भी है क्योंकि बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं। वो मोदी जो थोड़े से सियासी फायदे के लिए जंग छेड़ सकता है, वो मुकम्मल तौर पर अपनी सियासत को खत्म होने से बचाने के लिए क्या वारदात डालेगा उसका आपको मुझसे बेहतर अंदाजा है। अब नाज़रीन कराम, एक तरफ तो भारत जो है वो पाकिस्तान की तरफ आने से पहले करोड़ मरतबा सोचेगा। अफगानिस्तान को आगे किया ना, खुद तो भारत ने चंद घंटे में सरेंडर किया। अफगान तालिबान की तालिबानी रजीम 10 मिनट में सरेंडर कर गई, और इस वक्त भारत जो है उसका बस जो है वो दूसरी साइड पर बहुत चलता है। भारत अपने बाकी सारे हम, बांग्लादेश सीधा हो गया ना, बांग्लादेश तो सीधा हो गया, और अभी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा पहुंचे हुए, इंडियन मीडिया कह रहा है कि वो बॉर्डर एरियाज पे सर वो चिकन्स नेक पे पहुंच गए हैं और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान और बांग्लादेश कुछ तैयारियां कर रहे हैं। बांग्लादेश सीधा हो गया, बाकी सारे मुल्क भारत की जो एक एक्सपेंशनिस्ट सोच है उससे परेशान है। अब नाज़रीन कराम, इंडिया के अंदर बहुत सी मुसल्ला अलहदगी पसंद तंजीमें काम कर रही हैं, और उनमें ही नागालैंड के लिए और आसाम के लिए जो अलहदगी पसंद तंजीम, बल्कि अभी इंडिया के फौजियों की एक ट्रेन जो है उसके ऊपर आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें कुछ इंडियन फौजी जख्मी हुए और पूरा ट्रेन सिस्टम रोकना पड़ गया। वो वजह भी यही थी कि वहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं। अब नाज़रीन कराम, एक प्रिसीजन ड्रोन स्ट्राइक का इंडिया जो है वो क्लेम कर रहा है। अब ये प्रिसीजन ड्रोन स्ट्राइक है या नहीं, लेट्स सी। लेकिन अब नाज़रीन इकराम, बताया ये जा रहा है कि NSCN जो एक अलहदगी पसंद तंजीम है, और उस ये 174 बॉर्डर पिलर के करीब इनका एक कैंप है जो कि भारत से अलहदगी चाहते हैं, जो कि एक आज़ाद और खुद मुख्तार नागालैंड जो है वो चाहते हैं। इसी तरह आसाम के हवाले से भी तंजीमें हैं जिन पर भारत ने 3-4 दिन पहले भी कुछ मिसाइल दागे थे। अब भारत ने ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं, और यहां पर नाज़रीन कराम, म्यांमार का जो नागा ऑटोनमस रीजन है जहां पर NSCN जो एक तंजीम है और इसके अलावा ULFA जो एक तंजीम है जो कि अलहदगी पसंद तंजीम है जिन्हें भारत दहशतगर्द कहता है, उनके ट्रांजिट रूट के ऊपर भारत ने हमला किया है। अब भारत ये कहता है कि जी हमने 5 मिलिटेंट्स मार दिए हैं, जिसमें सीनियर NSCN के जो लीडर्स हैं उनके बॉडीगार्ड्स जो हैं वो भी मारे गए, और बहुत से लोग जो हैं वो जख्मी हुए। अब इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ ये इसमें एक और भी है कि इंडिया ने इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के करीब और इवन म्यांमार की जो टेरिटरी है वहां पर कुछ बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट किए हैं, और इस सब के अंदर जो तंजीम है PLA और RPF मणिपुर,
उन्होंने भी इसमें यह कहा है, आरपीएफ के रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट है, उन्होंने एक एलामिया जारी किया और वो कहते हैं कि इंडियन ड्रोन मैसेकर है, यानी ये कत्लेआम है, क्योंकि उनका ये क्लेम है कि इसके अंदर औरतें और बच्चे जो हैं वो बड़ी तादाद के अंदर मारे गए हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इंडिया के लिए कितना कन्वीनियंट है म्यांमार के अंदर मुबैना तौर पे एयर स्ट्राइक्स कर देना, क्योंकि इंडिया जो है पाकिस्तान के वाले से तो बढ़ के मारता है, लेकिन 1000 मरतबा बल्कि इंडिया को करोड़ मरतबा अब सोचना पड़ता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत जो है वो कुछ ना कुछ करे। बाय द वे, इंडिया जो है यूं लग रहा है कि इस वक्त जिस तरह से ये साजिशें कर रहे हैं, जिस तरह से जो कुछ कर रहे हैं और जो ये एक फॉल्स फ्लैग का जवाब भी घड़ रहे हैं, दे नीड अ प्रीटेक्स्ट, क्योंकि ट्रंप ने फिर कॉल करके मना किया है। इंडियन जो तैयारियां हैं उनके पेश नज़र जो अरेबियन सी है वहाँ पर एक अमेरिकन नेवी का एयरक्राफ्ट भी आया है, गालिबन वो भी चेकिंग कर रहा है कि भाई इस रीजन में क्या हो रहा है, अपनी रिपोर्ट बना के ले जाएगा। इंडिया की तैयारियों के हवाले से भी ऑब्वियसली पाकिस्तान की तैयारियों को भी देख रहे होंगे, सारी आलमी ताकतें नज़र रखती हैं, इसमें कोई हमारे लिए हैरान कुन बात नहीं है। लेकिन इंडिया ने नाज़रीन इकराम तबाही मचाई है, क़यामत खेज मनाजिर हैं म्यांमार बर्मा से, और इंडिया जो है वहां पर अपनी एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो बढ़ाता जा रहा है। इसके अलावा इंडिया की फोर्सेस जो हैं उनके ऊपर भी इनकी तरफ से हमले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया के अंदर बहुत सी अलहदगी पसंद तंजीमें हैं जो कि मुसल्लह जदोजहद कर रही हैं, और इंडिया सिर्फ और सिर्फ करता यह है कि वो कश्मीर को या खालिस्तान को और इन मूवमेंट्स को हाईलाइट करके पाकिस्तान की तरफ अटेंशन डाइवर्ट करके जो इंडिया के अंदर रियल प्रॉब्लम्स हैं उनसे अटेंशन डाइवर्ट करता है। और खैर इस पे ये बात करना ज़रूरी भी है, रिकॉर्ड पे लाना भी ज़रूरी है कि एक तो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कुछ भी चल रहा है और वहाँ पर वो दे डेफिनेटली नीड फ्रीडम, लेकिन इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो वहाँ पर यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम ULFA है, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है NSCN, और इन्हीं दो तंजीमों पे ये अभी अटैक्स भी कर रहे हैं। फिर इसके अलावा UNLF है, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट मणिपुर, फिर पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA मणिपुर, फिर कमतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन आसाम, फिर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंड आसाम, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, फिर पंजाब के अंदर खालिस्तान मूवमेंट है, खालिस्तान कमांडो फोर्स है, बाबर खालसा है, फिर इसके अलावा नक्सलाइट और माइस्ट जो इंसर्जेंसीज हैं वो हैं, गोरखा लैंड मूवमेंट्स, और बहुत कुछ इस वक्त साइमल्टेनियसली इंडिया के अंदर चल रहा है और इस पर हम बात भी करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इंडिया जो है वो अपने मीडिया को सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से अटेंशन वहां पे डाइवर्ट करने का एक मकसद ये भी है कि दे एक्चुअली वांट के भाई इन तमाम तर चीज़ों पर से नजर हट जाए। आज भी अटैक्स हो रहे हैं, आज भी इंडिया, अब उसका इंडिया ब्लेम किस पे डालेगा? मकबूजावादी में कुछ होता है पाकिस्तान पे ब्लेम डाल देते हो, भारतीय पंजाब में कुछ होता है पाकिस्तान पे ब्लेम डाल देते हो, भाई यहां का ब्लेम किस पे डालोगे? दूसरी नुक्कर का। और ये याद रखिएगा चिकन्स नेक भी पाकिस्तान के शिकंजे में आ सकती है। बांग्लादेश और पाकिस्तान समथिंग माइट बी कुकिंग। जो दौरे हो रहे हैं इतने बैक टू बैक मिलिट्री लीडरशिप्स के, यू नेवर नो। और अब भारत जो है वो म्यांमार के अंदर बमबारियां कर रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है। लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल